रहमान रहीम। मैं हूं मोहम्मद हनीफ एडवोकेट। आज हम बात करेंगे निकाह के हवाले से कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बुनियादी एहतियातें हैं जो निकाह के वक़्त मलबूसी खातिर नज़र रखनी चाहिए। उमूमन आम तौर से ये देखने में आया है कि निकाह के वक्त तहरीरी निकाहनामा न होने की वजह से अक्सर फिर बाद में जब मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो उस वक्त फिर ये महर का मसला बन जाता है। आम तौर से हमारे माशरे में हम दो निकाह पढ़ाते हैं, एक मंगनी के वक्त निकाह पढ़ाते हैं और दूसरा निकाह जो शादी के वक्त निकाह पढ़ाते हैं। निकाह सिर्फ एक ही होता है। ये जो दूसरा निकाह जो शादी के वक्त पढ़ाते हैं इसकी कोई न शरई हैसियत है न कानूनी हैसियत है। वही निकाह पहला वाला जो निकाह है, अगर मंगनी के वक्त पढ़ाया हो या शादी के वक्त पढ़ाया हो, लेकिन जो इब्तिदाई निकाह हो वही निकाह सही निकाह तस्वुर होगा। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि जब लड़की वालिदैन के घर में जब होती है तो वहाँ पर मंगनी के वक्त वहाँ का जो पेश इमाम होता है, जो निकाह रजिस्ट्रार होता है, वो आके निकाह पढ़ा लेता है और वहाँ पर महर मुकर्रर हो जाता है और उसी महर वालिदैन, लड़की के वालिदैन और लड़के के जो वली है या जो उनकी तरफ से जो भी है वो मुकर्रर करते हैं कि हाँ कि महर इतना होगा। मंगनी के वक्त ये सब कुछ तय हो जाता है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है। बाद में गलती ये हो जाती है कि जब उसी लड़की की जब शादी होती है तो शादी के वक्त हमारा हाँ एक रस्म है कि बवक्त शादी की रात दोबारा हम निकाह पढ़ाते हैं। उसी दोबारा निकाह पढ़ाने की वजह से बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं जो कि आम लोगों को जहन में नहीं है। दोबारा निकाह जब पढ़ाते हैं तो उस वक्त निकाह ख्वान भी नया आता है, लड़की की तरफ से भी कोई नहीं होता और एक गैर मुहर्रम शख्स जाता है और लड़की से इजाज़त लेता है कि मैं निकाह का इख्तियार आप मुझे दे दें और आज से मैं आपके महर का जो इख्तियार है वो आप मुझे दे दें। और वहाँ से लड़की से इख्तियार ले लेता है और दोबारा निकाह पढ़ा लेते हैं और वहाँ पर बहुत कम महर मुकर्रर किया जाता है, या 10,000 रुपये मुकर्रर किए जाते हैं या 5,000 मुकर्रर किए जाते हैं। और मंगनी के वक्त जो महर मुकर्रर किया जाता है उसको दोबारा उसी निकाह में बयान नहीं करते, जिससे मसले होते हैं। और जब दोनों के दरमियान नाचाकी हो जाती है, मसला अदालत में आ जाता है, तो जब अदालत फैसला करता है कि लड़की का सही हक महर कौन सा है तो लड़की वाले मंगनी का निकाह पेश करते हैं और लड़के वाले शादी का निकाह पेश करते हैं। इन दो निकाहों के पढ़ने का फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान ये हो जाता है कि फरीक़ैन के दरमियान मज़ीद मुकदमाबाजी शुरू हो जाती है और अदालत को फिर फैसला करने में मुश्किल होती है। लिहाजा निकाह एक ही निकाह है, पहला जो निकाह पढ़ाते हैं उसको तहरीर भी करें, निकाह रजिस्ट्रार भी उसको लाए और मंगनी के वक्त जो निकाह होता है वही असल निकाह होता है। दूसरी निकाह की न कोई शरई हैसियत है और न इसकी कोई कानूनी हैसियत है, और अगर कोई दूसरा निकाह पढ़ाएगा तो ऐसा फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगा जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। निकाह वही एक होगा जो मंगनी के वक्त पढ़ाया गया है। लिहाजा मंगनी के वक्त निकाह पढ़ाते वक्त उसी बंधन को मजबूत करने के लिए हक महर को सही तरीके से मुकर्रर करें और सही तरह से निकाह रजिस्ट्रार के साथ तहरीर भी करवाएं और उसी तहरीर को आप अपने यूनियन कौंसिल में भी दें और अपने साथ भी एक कापी उसकी रखें और एक कापी लड़के वाले भी अपने साथ रखें। इससे ये होगा कि मुस्तकबिल में मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। जितने भी शराइत निकाह की है वो उसी में तहरीर हुई होंगी। ये आज आपके बताने के लिए था। इंशाअल्लाह इसी फैमिली मामलात पे मज़ीद भी आपको बताएंगे ताकि ये जो हमारे ख़ानदानी तनाज़ात रोज़मर्रा जन्म ले रहे हैं ये कम हो सके और उनकी जो जड़ें हैं वो ख़त्म हो सके और एक पुरअमन और खुशहाल माशरा बन सके।